नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करें अलवर लोकसभा सीट से। यहां पर बीजेपी बाबा बालकनाथ को टिकट देगी। बाबा बालकनाथ वर्तमान में अलवर से सांसद और तिजारा विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। वहीं हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस इस बार फिर से जितेंद्र सिंह को टिकट दे रही है। पिछली बार इस सीट से जितेंद्र सिंह बाबा बालकनाथ के सामने हार भी चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को इस बार जितेंद्र सिंह पर भरोसा है। ऐसे में इस सीट से जितेंद्र सिंह को टिकट दिया जाएगा। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बाड़मेर सीट से बीजेपी इस बार फिर से कैलाश चौधरी को टिकट देगी। कैलाश चौधरी वर्तमान में बाड़मेर से सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की सीट पर दो नाम सामने आ रहे हैं, एक तो हेमाराम चौधरी का और दूसरा हरीश चौधरी का। हेमाराम की बात करें तो हेमाराम ने इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे में बाड़मेर की जनता चाहती है कि हेमाराम लोकसभा का चुनाव जरूर लड़े। वहीं दूसरी तरफ हरीश चौधरी को टिकट मिल सकता है। हरीश चौधरी बायतू से 2 बार लगातार विधायक भी बन चुके हैं, तो इस सीट से इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो पाली सीट से बीजेपी इस बार फिर से पीपी चौधरी को टिकट देगी। पीपी चौधरी वर्तमान में पाली से सांसद भी हैं। वहीं हम बात करें कांग्रेस की तो इस बार सुनील चौधरी को टिकट दिया जा रहा है। सुनील चौधरी जेएनयू में छात्र संघ का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिछली बार कांग्रेस की सीट से बद्रीराम जाखड़ पीपी चौधरी के सामने हार गए थे। ऐसे में इस बार कांग्रेस चाहती है कि युवा नेता सुनील चौधरी को टिकट दिया जाए। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो नागौर सीट से बीजेपी के 2 नाम सामने आ रहे हैं, ज्योति मिर्धा और सीआर चौधरी का। ज्योति मिर्धा पहले कांग्रेस पार्टी में थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुकी है। ऐसे में इस सीट से ज्योति मिर्धा को भी टिकट मिल सकता है। वहीं सीआर चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है। सीआर चौधरी नागौर से सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को बीजेपी का टिकट मिल सकता है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार हरिंदर मिर्धा को टिकट देगी। हरिंदर मिर्धा अभी नागौर से विधायक भी हैं। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो चित्तौड़गढ़ सीट से बीजेपी इस बार फिर से सीपी जोशी को टिकट देगी। सीपी जोशी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ से सांसद भी हैं। वहीं कांग्रेस सीट की बात करें तो कांग्रेस इस बार गोपाल सिंह शेखावत को टिकट देगी। गोपाल सिंह पिछली बार सीपी जोशी के सामने हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस गोपाल सिंह को मौका दे रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बीकानेर सीट से बीजेपी इस बार फिर से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट देगी। अर्जुन राम मेघवाल वर्तमान में बीकानेर से सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री भी है। वहीं कांग्रेस सीट की बात करें तो कांग्रेस इस बार शंकर पन्नू को टिकट देगी। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बांसवाड़ा सीट से बीजेपी इस बार फिर से कनकमल कटारा को टिकट देगी। कनकमल कटारा वर्तमान में बांसवाड़ा से सांसद भी हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार फिर से ताराचंद भगोरा को टिकट देगी। पिछली बार इस सीट से ताराचंद भगोरा हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से ताराचंद भगोरा को मौका दिया। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो दौसा सीट से बीजेपी इस बार जसकौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा को टिकट देगी। वर्तमान में जसकौर मीणा दौसा से सांसद भी हैं। वहीं कांग्रेस सीट की बात करें तो कांग्रेस इस बार नरेश मीणा को टिकट देगी। पिछली बार कांग्रेस की सीट पर सविता मीणा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के जसकौर मीणा के सामने हार गई थी। इस बार कांग्रेस ने नरेश मीणा को मौका दिया। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जोधपुर सीट से बीजेपी इस बार फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट देगी। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में जोधपुर से सांसद भी हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार फिर से वैभव गहलोत को टिकट देगी। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो कोटा सीट से बीजेपी इस बार फिर से ओम बिरला को टिकट देगी। ओम बिरला वर्तमान में कोटा से सांसद भी हैं। वहीं कांग्रेस सीट की बात करें तो कांग्रेस की सीट पर 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक तो राम नारायण मीणा का और दूसरा राखी गौतम का। इन दोनों में से किसी एक को कांग्रेस की सीट पर टिकट मिल सकता है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अजमेर से बीजेपी इस बार फिर से भागीरथ चौधरी को टिकट देगी। भागीरथ चौधरी वर्तमान में अजमेर से सांसद भी हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार सचिन पायलट को टिकट देगी। वहीं अगली लोकसभा सीट है भीलवाड़ा सीट से बीजेपी इस बार फिर से सुभाष चंद्र बहरिया को टिकट देगी। सुभाष चंद्र बहरिया वर्तमान में भीलवाड़ा से सांसद भी हैं। वहीं कांग्रेस सीट की बात करें तो कांग्रेस इस बार युवा नेता अशोक चांदना को टिकट देगी। अशोक चांदना भीलवाड़ा से 3 बार लगातार विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा से पूर्व मंत्री भी हैं। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो करौली धौलपुर सीट से बीजेपी इस बार फिर से मनोज राजौरिया को टिकट देगी। मनोज राजौरिया वर्तमान में करौली धौलपुर से सांसद भी हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार खिलाड़ी लाल बैरवा को टिकट देगी। पिछली बार कांग्रेस की सीट से संजय कुमार हार गए थे। ऐसे में कांग्रेस ने खिलाड़ी लाल बैरवा को मौका दिया।
अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जयपुर ग्रामीण की। जयपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी इस बार हेम सिंह भड़ाना को टिकट देगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सीट पर दो नाम सामने आ रहे हैं, एक तो अभिषेक चौधरी का और दूसरा कृष्णा पूंजा का। इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जयपुर शहर की। जयपुर सीट से बीजेपी के दो नाम सामने आ रहे हैं, एक तो रामचंद्र बोरा का और दूसरा अशोक परनामी का। वहीं कांग्रेस सीट की बात करें तो कांग्रेस इस बार प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट देगा। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो भरतपुर की। भरतपुर सीट से बीजेपी इस बार फिर से रंजीता कोहली को टिकट देगी। रंजीता कोहली वर्तमान में भरतपुर से सांसद भी हैं। वहीं कांग्रेस सीट की बात करें तो कांग्रेस इस बार फिर से अभिजीत कुमार को टिकट देगी। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो राजसमंद की। राजसमंद सीट से बीजेपी इस बार राजेंद्र राठौड़ को टिकट देगी। पिछली बार इस सीट से दिया कुमारी को टिकट दिया गया, लेकिन इस बार दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। ऐसे में बीजेपी की सीट से राजेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार कार्तिक चौधरी को टिकट देगी। पिछली बार कांग्रेस सीट से देवकी नंदन गुर्जर हार गए थे। ऐसे में कांग्रेस ने युवा नेता कार्तिक चौधरी को मौका दिया। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो उदयपुर की। उदयपुर सीट से बीजेपी इस बार फिर से अर्जुन लाल मीणा को टिकट देगी। अर्जुन लाल मीणा वर्तमान में उदयपुर से सांसद भी है। वहीं कांग्रेस सीट की बात करें तो कांग्रेस इस बार फिर से रघुवीर सिंह मीणा को टिकट देगी। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो झालावाड़ बारा की। झालावाड़ बारा सीट से बीजेपी इस बार वसुंधरा राजे को टिकट देगी। वर्तमान में इस सीट से वसुंधरा का बेटा दुष्यंत सिंह सांसद है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो इस बार कांग्रेस फिर से प्रमोद शर्मा को टिकट देगी। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जालोर की। जालोर सीट से बीजेपी इस बार दानाराम चौधरी को टिकट देगी। वहीं कांग्रेस सीट की बात करें तो कांग्रेस की सीट पर दो नाम सामने आ रहे हैं, एक तो रतन देवासी का और दूसरा उदय लाल का। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो गंगानगर की। गंगानगर सीट से बीजेपी इस बार फिर से निहाल चंद मेघवाल को टिकट देगी। निहाल चंद वर्तमान में गंगानगर से सांसद भी हैं। वहीं कांग्रेस सीट की बात करें तो कांग्रेस इस बार फिर से भरत राम मेघवाल को टिकट देगी। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो झुंझुनू की। झुंझुनू सीट से बीजेपी इस बार शुभकर्ण चौधरी को टिकट देगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के दो नाम सामने आ रहे हैं, एक तो शरण कुमार का और दूसरा ब्रिजेंद्र सिंह ओला का। इन दोनों में से किसी एक को कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो सूरू की। सूरू सीट से बीजेपी इस बार फिर से राहुल कासवान को टिकट देगी। राहुल कासवान वर्तमान में सूरू से सांसद भी हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार नरेंद्र बुडानिया को टिकट देगी। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो टोंक सवाई माधोपुर की। टोंक सवाई माधोपुर सीट से बीजेपी इस बार फिर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट देगी। सुखबीर सिंह जौनपुरिया वर्तमान में टोंक सवाई माधोपुर से सांसद भी हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार फिर से नमो नारायण मीणा को टिकट देगी। वहीं अगली और अंतिम सीट की बात करें तो सीकर की। सीकर सीट से बीजेपी इस बार फिर से सुमेवानंद सरस्वती को टिकट देगी। सुमेवानंद सरस्वती वर्तमान में सीकर से सांसद भी हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार फिर से सुभाष मारिया को टिकट देगी।